क्लास 4 चैप्टर 3 द चैम्पियन। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। ये कुछ गेम्स लिखे हैं, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इनके किसमें कितने प्लेयर की आवश्यकता होती है वो आपको लिखना है। रिक्की लुक्ड हैप्पी एज ही एंड हिज फील्ड टीम स्टिप्ड अप टू देयर लास्ट एक्टिविटी। रिक्की काफ़ी हैप्पी था क्योंकि जो उनकी फील्ड डे टीम थी वो लास्ट एक्टिविटी के लिए आ गई थी। दे वर इन फर्स्ट प्लेस, अब तक वो फर्स्ट प्लेस में थे। एंड रिक्की कुड ऑलरेडी फील दैट दे वर गोइंग टू बी विक्ट्रियस विद द मेडल अराउंड देयर नेक। और विक्की को ये मतलब फील हो चुका था कि अब तो वो जीतेंगे, वही जीतेंगे, अभी तक फर्स्ट में है तो अब तो जीत ही जाएंगे, और जो मेडल है वो उसकी नेक पे होगा, उसके पास मतलब वो मेडल पहनेगा। हाउ एक्साइटेड मिस तनु, यू टू टीम आर टाइड। तो फिर मिस जो तनु मैम थी उनकी, उन्होंने कहा हो हाउ एक्साइटिंग, तुम दोनों टीम के बीच में मैच टाई हो गया इन द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डे। पूरे डे का जो हाईएस्ट स्कोर है वो तुम दोनों का बराबर है, तो इसलिए टाई हो गया, मतलब कोई भी नहीं जीता, दोनों बराबर है। टाइड, रिक्की सैड, हाउ इज इट, वी बीट देम एट द रिले प्लेस, रिले रेस, हमने तो उन्हें रिले रेस में भी हरा दिया था। यस बट दैट वाज देयर ओनली लॉस, लेकिन वो केवल एक ही बार हारे हैं। मिस तनु सेड, योर टीम आल्सो हैज वन लॉस, उनका भी एक लॉस है, तुम्हारे भी एक लॉस है, मतलब एक मैच तो वो हारे, एक मैच तुम हारे हो। सो यू आर बोथ क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट प्लेस, तो इसलिए दोनों ही फर्स्ट प्लेस, दोनों ही टीम फर्स्ट है, तुम्हारी कोई भी सेकंड नहीं है। जैसे कई बार क्लास में नंबर किसी का टोटल 498 है 500 में से, और दूसरे बच्चे को भी सेम 498 है, तो मैम किसको फर्स्ट का है किसको सेकंड का है, तो फिर ये हो जाता है कि फर्स्ट इनाम दो बच्चों को देंगे। तो ऐसे ही यू बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट प्लेस। रिक्की क्रोज्ड हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स, उसने ऐसे मतलब सोचने का वो किया। ही डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट द बैलून टॉस, अब उसके दिमाग में क्या है, जो एक गेम हुआ था बैलून टॉस, उसमें वो हार गया था, अब वो नहीं बिल्कुल उसके बारे में सोचना चाहता था, क्योंकि सोचा था कि मैं वो भी जीत जाता तो हमारा एक भी लॉस नहीं होता और मैं मेडल ले लेता। ही हैड बीन द फर्स्ट वन टू ड्रॉप हिज बैलून, वही सबसे पहले बैलून उसी का ही गिरा था। वो बैलून रेस होती है ना, कुछ इस तरह से पकड़ के दौड़ते हैं, उसका गिर गया था, तो वो एक हार गया था वहाँ, तो वो उसका बैलून सबसे पहले गिरा था। दिस इवेंट इज ए हुला हुप चैलेंज, अब एक हुला हुप चैलेंज है। मिस तनु सेड, हैंड एवरीवन ए हुला हुप, सबको एक हुला हुप पकड़ा दिया। हैंडलिंग एवरीवन मतलब सबको दे दिया एक हुला हुप। हुला हुप क्या होता है, वो एक रबड़ का वो होता है रोल, नेक्स्ट पेज पे फोटो बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर पहन के रबड़ बैंड सा होता है एक मोटे वाला, उससे फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं अलग अलग तरह की। वो गिरना नहीं चाहिए, वो इस जगह पर स्टेबल रहना चाहिए, और कुछ एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं वो करेंगे। तो सबको एक एक हुला हुप मैम ने पकड़ा दिया। आर यू सपोज टू सी हाउ फार वी कैन रोल देम, रिक्की आस्क्ड। रिक्की ने कहा पर देखो कितनी दूर तक मैं उसको रोल करता हूँ हुला हुप को। नो, योर चैलेंज इज टू रिटेन द हुला हुप फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। उन्होंने कहा तुम्हारा चैलेंज जो है वो ये है कि हुला हुप को रिटेन रखो, गिरना नहीं चाहिए, जमीन पे नहीं जाना चाहिए। वंस योर हुला हुप हिट द ग्राउंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। एक बार यदि हुला हुप गिर गया, कितनी दूर तक जा रहे हो उससे मायने नहीं रखता, वो बस ऐसे चलते रहो और वो यहाँ टिका रहना चाहिए, ऐसे चलते हैं ना उसको पहन के, तो वो गिरना नहीं चाहिए। तो तुम्हारा यदि एक बार वो जमीन पर टच हो गया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। द लास्ट पर्सन अलोंग हुला हुपिंग विल विन द इवेंट फॉर देयर टीम। जो भी लास्ट में रहेगा, जिसका हुला हुप लास्ट तक टिका रहा बैक पर, वही विनर होगा। रिक्कीज आई वाइडन, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मतलब आश्चर्य से देखने लगा। ही हैड नेवर हुला हुप्ड बिफोर, उसने कभी ये नहीं खेला था। ही लुक्ड एट द रेस्ट ऑफ हिज टीम, उसने अपनी टीम को देखा। रीमा सीम्ड कॉन्फिडेंट एंड सो डिड सुमित। रीना, उसने देखा रीना को कॉन्फिडेंस है कि भी वो ये कर सकती है, और सुमित को भी। दे ओनली नीडेड वन मेंबर फ्रॉम देयर टीम टू डू वेल इन ऑर्डर टू विन। उन्हें केवल एक, जैसे पूरी टीम है उनमें से कोई भी एक बच्चा आ सकता है और वो इस गेम को हुला हुपिंग कर सकता है, तो एक ही मेंबर चाहिए अपनी टीम को जिताने के लिए। कैन वी स्टार्ट, आज प्रिया ने पूछा कि शुरू करें।
दूसरी टीम की जो कैप्टन थी, इस टीम का ये कैप्टन था। शी मस्ट हैव डन दिस बिफोर बिकॉज शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द चैलेंज। वो काफ़ी एक्साइटेड थी चैलेंज के लिए। मिसिस तनु ब्लो हर विजिल, उन्होंने विजिल बजाई, जो सीटी बजा कर गेम स्टार्ट कराते हैं ना, और बोला स्टार्ट। रिकी वॉच्ड प्रिया एंड मिमिक्ड एवरीथिंग शी डिड। रिकी प्रिया को देख रहा था और मिमिक्री उसी तरह से कर रहा था जैसे वो कर रही है। मतलब उसने तो खेला नहीं था, उसके स्टेप कॉपी कर रहा था कि भाई हो सकता है मैं भी कर पाऊँ, बट नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, लेकिन बहुत कोशिश की उसने, रिकी ने। द हुक वुड नॉट स्टेप, और उसका हुक गिर गया, नहीं ठहर सका। इट बबल्ड एंड फेल टू हिज एंकल, हिला, वो बबल्ड हुआ और इसकी एंकल पर गिर गया नीचे। ही स्टिप्ड असाइड एंड चीयर्ड फॉर रीमा एंड सुमित, वो साइड में आ गया और रीमा और सुमित के लिए चीयर करने लगा। हु वर द ओनली टू लेफ्ट टू बैटल अगेंस्ट प्रिया, केवल 2 ही बचे थे उसकी टीम के जो कि प्रिया के अगेंस्ट रह सकते थे। मतलब एक एक को करना था। प्रिया का तो चल रहा है, जो दूसरी टीम के कैप्टन है, इसकी टीम के आउट हो गए थे, इसका भी गिर गया। अब इसको उम्मीद हुई उससे, अपने रीमा और सुमित से। रीमा स्नीच्ड एंड हर होप टोपल्ड, रीमा को स्नीच, छींक आ गई और उसका वो भी गिर गया, मतलब नीचे जमीन पर। रिक्की ग्रम्बल्ड, रिक्की को मतलब ऐसे वो आया, जैसे कहते हैं ना कि ग्रम्बल करने लगा कि यार ये हो गया, ऐसे करने लगता है। बट ही स्टार्टेड चीयरिंग इवन लाउडर फॉर सुमित, लेकिन अब उसने सुमित के लिए चीयरिंग करना शुरू कर दिया। रिक्की स्टेयर्ड एट प्रिया, उसने प्रिया की तरफ घूर के देखा कि यार ये तो चले जा रही है, हमारी टीम के तो गिर गए। शी लुक्ड सो रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स थी। हुप स्विल्ड अराउंड हर स्टेडिली, और वो इतनी रिलैक्स थी कि जो हुला हुप था उसकी बॉडी के चारों तरफ आराम से चल रहा था। हर टीम वाज चैंटिंग बाय हर नेम, उसकी टीम उसका नाम बोल बोल के भाई चीयर अप कर रही थी उसको। रीमा जीतेगी, जीतेगी, रीमा रीमा, इस तरह से करते हैं ना, वो कर रहे थे। एंड इट टुक रिकी ए मोमेंट टू रियलाइज दैट सुमित हैड ड्रॉप्ड हिज हुप, और फिर क्या हुआ, तभी सुमित का भी हुला हुप गिर गया। द चैलेंज वॉज ओवर, चैलेंज खत्म, प्रिया जीत गई, प्रिया हैड वॉन, एंड विच मीन रिक्की टीम हैज लॉस्ट, जिसका मतलब यह है कि अब तो रिक्की की टीम हार ही गई, अभी तक तो टाई थे। बट रिक्की कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ येट टू चीयर फॉर प्रिया एज ही कंटिन्यू विद हुला हुपिंग, लेकिन रिक्की अपने आप को, मतलब रिक्की उसको चीयर भी नहीं कर पाया क्योंकि वो हुला हुप पे कंटिन्यू थी। प्रिया वाज स्टिल हुला हुपिंग व्हेन मिसिस तनु गेव आउट द मेडल, वो तभी भी स्टिल हुला हुप चल रहा था उसका, मैम ने उसको मेडल दे दिया, मिसिस तनु ने। रिक्की वॉर इज सेकंड प्लेस, और रिक्की को मिल गया सेकंड प्लेस। अभी तक तो दोनों फर्स्ट थे, अब वो फर्स्ट हो गई तो ये सेकंड हो गया, अब क्लियर हो गया। दैट्स वाई ही कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रिया फॉर बीइंग द ट्रू फील्ड डे चैंपियन। अब वो प्रिया को कॉन्ग्रेचुलेट कर पाया क्योंकि अब वो सेकंड हो गया और प्रिया फर्स्ट हो गई। सेल्फ वैल्यूएशन, सही उसको ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है। थिंक एंड आंसर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। मिसिंग लेटर्स लिख के वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, और क्लू दिए गए हैं इसमें नीचे। जैसे फर्स्ट है रबड़ सैक दैट इज फिल्ड विद एयर और वाटर, रबड़ का एक सैक जो कि पानी या हवा से भरा जाता है, तो क्या है, बैलून, इसमें फिल कर देंगे। लार्ज प्लास्टिक टॉय रिंग, गोला प्लास्टिक का टॉय, हुला हुप, इस तरह से कंप्लीट करना है। कॉन्ट्रैक्शंस आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम कॉमनली यूज्ड वर्ड, कॉमनली यूज्ड वर्ड की शॉर्ट फॉर्म को कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ड्रॉप लेटर और लेटर्स, यदि कोई लेटर हटा दिया जाता है या 1 या 2 लेटर हटा दिए जाते हैं तो उनकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। जैसे इट इज, तो इसका हमने बना दिया इट अपोस्ट्रोफी एस। ही विल, ही कोमा एस नहीं, अपोस्ट्रोफी केवल, ही विल, ही कोमा डबल एल, तो इसमें से क्या हटा दिया, विल हटाया, डब्लू और आई हटा दिया, पहले वाले में केवल आई हटाया है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।